जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 16 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया गया है 77वां भारतीय सेना दिवस दोस्तों। अब 15 जनवरी को मनाया गया है तो देखो इस बार के सेना दिवस का थीम क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। देखो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो भारतीय सेना दिवस हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में इसका आयोजन हुआ है और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है दोस्तों। देखो वायुसेना दिवस 2024, जो वायुसेना दिवस 2024 था ये 8 अक्टूबर को मनाया गया क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और वायुसेना दिवस 2024 में जो मनाया गया था वो 92वां वर्षगांठ था जो चेन्नई स्थित ताम्बरम बेस पर मनाया गया था। अच्छा, वायुसेना दिवस 2024 का थीम क्या था? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। देखो तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नव स्पृश्य दीप्तम। वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो अनिल चौहान है। अच्छा, वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को। तो आर्मी डे कब मनाया गया? 15 जनवरी को। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अब जनवरी महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं अब तक? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 28वीं कॉमनवेल्थ देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों के सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा 28वां CSPOC सम्मेलन की बैठक की मेजबानी दोस्तों। तो 28वां कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों के सम्मेलन 2026 की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा कहाँ नेशनल हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो नेशनल हल्दी बोर्ड का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? तो पीयूष गोयल हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 2025 को हुई। अब दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत
पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, फूलों बालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन, 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन, तीसरा विरासत सारी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरी बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखना, चेन्नई में किया गया। कहाँ इसे लॉन्च किया गया? तो L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में उत्कर्ष का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। अब नवी मुंबई में किया गया है तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से मुंबई को जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कानोमा त्योहार मनाया है? तो कानोमा त्योहार मवेशियों का त्योहार है जो मनाया गया है तेलंगाना में दोस्तों। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कानोमा त्योहार मनाया है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर दोस्तों तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों किया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है भारत में दोस्तों। याद रखना कि सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है वो कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है और सेला सुरंग ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम नाइक।
मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी और इसे 20 फरवरी 1987 को भारत का राज्य बनाया गया था। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम दफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका अन्य नाम है कोयली झील। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो नेफा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है, जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, और इसका नाम दिया गया है मैनिस इंडोवर्मानिका। दोस्तों, इस पेंगोलिन की प्रजाति का नाम दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। अच्छा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पेंट माई राइट अभियान की शुरुआत की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा दोस्तों कहाँ पर पेंट माई राइड अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है प्रयागराज में मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ शुरू किया गया है? तो प्रयागराज में शुरू किया गया है पेंट माई राइड अभियान की शुरुआत दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों, प्रथम रेल मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आज का आपका 3 प्रश्न है, कानोमा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।